हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज कितने दिनों के बाद इस चैनल पर मैं आया हूँ। तो आज बातें नहीं करेंगे, आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ इस क्लास में। तो सारे बच्चे रेडी हो जाओ। और आज हमारा स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 का। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 है ये बच्चों। तो एक्चुअली मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो वो आपका चैप्टर नंबर 1 है डीएवी बुक का। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम इस चैनल पे भी क्लास 8 के मैं वीडियो लाऊंगा और आर डी शर्मा का बुक हम करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया मैंने डीएवी मैथ बुक का। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, बट ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर नंबर 3 में है आर डी शर्मा में। चैप्टर नंबर 1 एंड 2 आपके कोर्स में नहीं है। तो डायरेक्ट मैं चैप्टर नंबर 3 से शुरू करूँगा, क्योंकि बच्चों ये पहला ही चैप्टर है जो आपके बुक के साथ मैच करेगा। ओके, तो आपके जैसे आपके बुक में पहला चैप्टर है बच्चों स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो इसका चैप्टर नंबर 3 है। तो यहाँ पर सब बच्चे हेडिंग लगा लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको बुक खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको पता चल रहे हैं। आप सिर्फ देखो कि आर डी शर्मा में किस लेवल के क्वेश्चन दिए हैं। आप पहले अपने बुक खत्म करो, डीएवी मैथ बुक खत्म करो, उसके बाद यहाँ पर आओ। ओके, तो आपको कुछ बुक खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। ओके, उसका आप टेंशन मत लो, सिर्फ आप फोकस करो पढ़ाई पे। तो आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाला। जिसको कॉन्सेप्ट समझना है, जिसको इंट्रोडक्शन समझना है, वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है मैथ विद अखिल सर के चैनल पे। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ओके, तो आपको अगर इंट्रोडक्शन जानना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप उस चैनल पे जाओ। मैथ विद अखिल सर में मैंने डिटेल में सब समझाए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सवाल बनाएंगे, आप समझो इस तरह से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जो यहाँ पर जो अलग चीज़ होगा, यहाँ पर मतलब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, या फिर हाई लेवल कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पर होंगे, तो उसको मैं आपको करवाऊंगा। ओके, तो चलो बात नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे रेडी हो जाओ, क्लास 8 के बच्चे रेडी हो जाए सब। ये बहुत बेनिफिशियल है सबके लिए। जो ऐसा नहीं कि डीएवी बच्चे इसको देख सकते हैं, इसको अदर क्लास स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिनका अदर सीबीएसई स्कूल है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर सवाल क्या है बच्चों, तो उनको लिए भी वही सजेशन मैं दूंगा जो अलग स्कूल से बच्चे हैं, आईसीएसई मीडियम के हो गए या फिर अलग स्कूल के हो गए। आप जाओ वहाँ पर इंट्रोडक्शन का सारे पार्ट देख लो। ओके, आप वर्कशीट पार्ट मत देखो डीएवी के, बट आप इंट्रोडक्शन पार्ट सारे देख लो जितने मैंने इंट्रोडक्शन बनाए हैं। आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अपना बुक का क्वेश्चन बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर सवाल क्या है बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। इसमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर को जानने के लिए मैं आपको बहुत सारे मेथड मैंने बताए हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, प्राइम फैक्टरेशन मेथड फॉलो कर सकते हो, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। या फिर डायरेक्टली जो मैंने आपको पढ़ाया था फैक्ट्स अबाउट द स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप उसको भी फॉलो करके आप कर सकते हो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चों को क्वेश्चन शायद नजर नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है 484। हमसे पूछा है बच्चों 484 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हम कैसे कर देंगे, इसका हम दो मेथड से आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको प्राइम फैक्टर से निकाल कर दो। तो हमने सीखा है बच्चों कैसे। अब चलो इसका प्राइम फैक्टर से निकालो 484 का। तो यहाँ पर 2 करो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये हुआ 4, ये हुआ 2। फिर यहाँ इसको 2 से करो, क्योंकि सारे प्राइम नंबर इधर होंगे। तो 1 2 1। ओके, तो अब 2 से जाएगा नहीं, अब कैसे जाएगा, डायरेक्ट 11 से जाएगा। तब 11 से डालो, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 11। ठीक है, तो हम 484 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 2। सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझाए हैं। अब ये मत पूछो सर कैसे हो रहा है, आपको समझना है तो अब चले जाओ मैथ विद अखिल सर के चैनल पे। ओके, तो इसको हम पेयरिंग करेंगे बच्चों, 2 का और 11 का किए तो कितना आ गया यहाँ पर, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 11। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पेयरिंग हो गया तो इसका आंसर हो जाएगा। हमें स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर पूछा है हमें तो यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो हमें कुछ वैल्यू नहीं पूछा है, तो क्यों इसको निकाले, इसको रहने दो। हमें सिर्फ देखना है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर है तो वो पेयर में है कि नहीं। यस, ये पेयर में है, कोई भी लेफ्ट ओवर नहीं है यहाँ पर। ओके, यहाँ सारे पेयर में आ चुके हैं, इसका मतलब 484 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। यस, आप यहाँ पर देयरफॉर करते हुए लिख दो कि 484 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो पहला सवाल यहाँ पर हमारा खत्म होता है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो पहला सवाल यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। तो यहाँ पर ही जगह मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर बिट 2। तो बिट 2 हमें क्या क्वेश्चन दिया, देखो यहाँ पर 625। तो 625 को चेक करते हैं, तो वही अप्लाई करो प्राइम फैक्टरेशन मेथड। तो इसको करो कितना से, यहाँ 3 से तो होगा, डायरेक्ट हम 5 से ट्राई करते हैं इसको। तो ये बच्चों हो जाए कितना 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 125। फिर इसको 5 से करो बच्चों, कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको 5 से करो, इसको 5 से
ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख के भी डायरेक्टली आप इतना ना लिख कर आप इसको देखते हुए बता सकते हो। यहीं पर आप यहीं पर ऐसे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 का हो रहा है, यहाँ पर 2 का हो रहा है, बस इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर है ये। ओके, तो पहला हो गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर, दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, ठीक है। मैंने आपको एक मेथड बता दिया, आपको ऐसे करना है, आप ऐसे बिट 1 में उसी मेथड को फॉलो करना है। यहाँ पर मैं शॉर्टकट अप्लाई किया, आप समझ चुके कैसे करना है, बट आपको एग्जाम में इसे सर्कल करके नहीं करना जैसे मैंने सेकंड बिट में किया है। ओके, अब वैसा मत करना, मैं आपको बता दिया ऐसे करना है। शॉर्टकट में कैसे कर सकते हो जल्दी जानने के लिए कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर सवाल में सिर्फ एग्जाम में पूछे किसी परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तब शॉर्टकट में ऐसे प्राइमरी से निकालो, ऐसे रफली उसको सॉल्व कर दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 576 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो चलो इसको प्राइमरी से निकालो इसका। तो 576 का अगर हम निकालते हैं तो ऐसे निकालो, उसको 2 से करो तो कितना हो जाएगा बच्चों 2, ये हो गया आपका 8, ये कितना हो जाएगा 1 मिनट, ये 2 2 4 हो गया 17 हो गया ना, तो 8 2 16, हाँ 288 होगा। फिर 2 से करो इसको, ये हो गया 144, फिर इसको 2 से करो तो ये हो गया आपका 72, फिर इसको 2 से करो तो ये हो गया आपका बच्चों 36, फिर इसको 2 से करो ये हो गया आपका 18। ओके, मुझे पता है ये सब क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बट मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं कोई भी आर्टिसिमल क्वेश्चन यहाँ पर स्किप नहीं करने वाला, सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। 2 हो गया, यहाँ पर 9, तो फिर यहाँ पर 3 से करो, फिर यहाँ पर 3 से करो। अब देखो यहाँ पेयर बन रहा है कि नहीं, ये 2 का हो गया, फिर ये 2 का इधर कॉम्बिनेशन हो गया, फिर ये 2 का हो गया, फिर ये 3 का हो गया, सारे बन रहे हैं। इसका मतलब 576 इज परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 576 क्या है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझा भी दिए हैं। तो ये बिट नंबर 3 भी बच्चों हो रहा है। अब हम लेंगे यहाँ पर 941, तो 941 आई थिंक नहीं होगा। देखो तो हमने 941, यहाँ पर सवाल देखो क्या है बच्चों 941। तो जैसे बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाए थे, आई थिंक आप सबको याद होंगे, मैंने क्या समझाया था बच्चों कि अगर यूनिट प्लेस पे, याद रखो मैंने कहा था कि 2 रहेगा, ठीक है, 3 रहेगा, 7 रहेगा, ये चीज़ें मैंने समझाए थे। 2 3 7 याद है आपको या भूल चुके हो? 2 3 7 और एक नंबर बोला था, बताओ क्या, 8। अगर ये यूनिट प्लेस पे होते हैं, ये यूनिट प्लेस पे होते हैं तो वो गारंटी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गारंटी, गारंटी नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिया, जाके देखो सारी इंट्रोडक्शन देखना। नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, जो बताया था वही बता रहा हूँ। हमने पढ़ा था कि अगर कोई के नंबर के यूनिट प्लेस पे, अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 रहता है तो गारंटी वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए थे। तो जहाँ किसी भी नंबर में आपको 2 3 7 8 दिखे तो आप उसको प्राइम पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो उसको नॉन परफेक्ट स्क्वायर। और मैंने और एक कंडीशन बच्चों बताया था, अगर आपने समझा होगा 2 3 7 8 होता तो गारंटी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और भी चीज़ें समझाए थे मैंने आपको, अगर सपोज 1 हुआ या फिर इधर 4 हुआ या फिर 5 हुआ या फिर 6 हुआ या फिर 7 तो नहीं, 7 तो ऊपर लिख दिया हूँ मैं, या फिर 9 हुआ, तो ये नंबर होने से यूनिट प्लेस पे, ये भी यूनिट प्लेस में, तो वो हो सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट कहीं भी आपको 2 3 7 8 नजर है, आप उसको डायरेक्टली उसको आप समझो दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आई होप आप समझ रहे होगे, सब क्लियर हो रहा है बच्चों कॉन्सेप्ट सारे? ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। इतना सारे आप कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिए, मैं फिर से रिपीट किया ये चीज़ें। तो 941, तो ये क्या, ये किसके अंडर में जाता है, मे और मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हमको करना पड़ेगा 941 का करो। तो यहाँ पर आप करोगे, आई थिंक ये होगा नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। 941 करते हैं तो ये कौन सा करेगा, ये हो गया आपका 10 14, तो ये होगा ही नहीं किसी से, 941 होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि 941 आई थिंक ये प्राइम नंबर है, ये होगा ही नहीं आई थिंक, तो इसको हम नहीं करेंगे, ये होगा ही नहीं किसी। अब तो करो कैसे, अब इसको ट्राई करो 7 से, ट्राई करो 7 से भी नहीं होगा। ये 7 से कितना हो गया आपका 20, नहीं होगा नहीं 7। अगर हम इसको नेक्स्ट 2 3 5 से तो हो नहीं रहे, अगर इसको 7 से भी ट्राई करोगे बच्चों तो कैसे होगा, 7 1 7 होगा 24, फिर से आप 7 3 21 31, होगा ही नहीं। 941 इज ए प्राइम नंबर, तो इसको हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 941 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो बिट 4 हो गया सवाल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो फिर 961 है, तो यहाँ पर 1 है, तो 1 किस कैटेगरी में जाता है बच्चों, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जब हमारी कंडीशन ऐसा हो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब हमको करके देखना पड़ेगा। और जो जिस कंडीशन में हम कंफर्म है कि भाई नहीं होगा,
कंफर्म नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 रहना चाहिए, कंफर्म नहीं होगा तो उसको करने की जरूरत ही नहीं, जब पता है होगा नहीं तो करके फायदा क्या। बट 961 हमको चेक करना पड़ेगा ना, 1 यूनिट प्लेस पे, यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 1 है तो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी समझा दिए मैथ्स विद अखिल सर के चैनल पे। जिसको जो नए बच्चे आए हैं, अदर स्कूल के बच्चे आए हैं, जिसको ये सब वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाओ उस चैनल पे जाओगे तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना है, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट। तो 961 को बच्चों सॉल्व किया जाए, 961 को सॉल्व किया जाए, देखते हैं क्या होता है। तो 961 तो हमारे इस कैटेगरी में आता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो 961 को करते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या ये बच्चों 2 से कटेगा? नो। 3 से कटेगा? 10। चलो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या हमारा? 5 से कटेगा? नहीं कटेगा क्यों, यूनिट प्लेस पे यहाँ पर 1 है। 7 से कटेगा? 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 7 कितना 26, 21, ये भी नहीं कटेगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 से नहीं कटेगा। 7 में डालो 1 कितना 26, 7 × 3 21, 21 51 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। तो अब इसको करते 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 जाओगे, ये प्राइम नंबर ये 31 से कटेगा, डायरेक्ट 31 से इसको करो हो जाएगा। बट कट रहा है, आपको सारे प्राइम नंबर चेक करने होंगे, तो आप चेक करोगे 31 से हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे प्राइम नंबर चेक करने होते हैं, तब चेक करते करते जाओगे 2 3 5, अब 31 तक जब पहुँचोगे तो ये हो जाएगा। अब चाहो तो इसको 31 से डिवाइड करके देखो, ये कट जाएगा। देखो ये दिखाऊँ आपको, देखो 31 से इसको डिवाइड करो हो जाएगा। 31 961 31 से डिविजिबल है। देखो अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ 3 तो कितना हो गया बच्चों 93, तो इसको माइनस करो कितना हो गया 3 हो गया, तो 1 उतरा 31, तो 1 डालो हो गया कि नहीं, देखो डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि देखो यहाँ पर 2 है ना, तो ये कॉम्बाइन हो गया। तो यस 961 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 961 इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम बढ़ते हैं बिट 6। बिट 6 सवाल क्या है बच्चों? बिट 6 सवाल ये है 2500। ओके 2500, तो इसको भी आप कैसे करोगे वो चीज़ देखो। 2500 भी आता है आपको कौन किस अंडर में, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ 0 होगा तो गारंटी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ठीक है, तो वही मैं रूल यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको यहाँ पर 2 0 है, तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको चेक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट आप समझ चुके हो, इस चीज़ को आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। तो 2500 कैन बी रिटर्न एज 25 × 100, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो 25 का अगर इंडिविजुअल आप निकालोगे तो क्या होगा, तो 5 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये कॉम्बाइन हो जा रहा है। 100 का करोगे तो इसको आप 10 × 10 भी लिख सकते हो चाहो तो ये हो चुका है, कॉम्बाइन हो गया। तो आप यहाँ कुछ बच्चे बोल सकते अपना प्राइम फैक्टर तो लिया ही नहीं, यहाँ पर 10 ले लिया आपने, आप करके देखो यही होगा। ठीक है, अगर आप पूरा अच्छी तरह करना चाहते हो कि सर हमें पूरा स्टेटमेंट के साथ चाहिए, तो ये मेथड फॉलो मत करो। आप डायरेक्टली क्या करो 2500 का प्राइम फैक्टर से निकालोगे ये हो जाएगा। देखो होगा, देखा यहाँ पर देखो 1 हो गया, ये हो गया 125 1250, फिर 2 से करो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, तो यहाँ पर 25 ये हो गया आपका ना, नहीं डायरेक्ट 6 में 5 है, सॉरी यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, फिर ये 2 से करो ये हो गया 625, और इसको फिर 5 से करो बच्चों ये 125 हो जाएगा। तो आपको भी पता चल रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। ओके, तो यहाँ पर फिर करो 5 से करो, ये आपका आ जाएगा 25, फिर ये 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो देख सकते हो, यहाँ पर 2 का हो गया, 5 का हो गया, फिर 5 का हो गया। तो यस 2500 इज परफेक्ट स्क्वायर, इज परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हो, सारे क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए बच्चों। तो हमारा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर हो रहा था बच्चों, सिर्फ हमारा बिट 1 हुआ, बिट 2 हुआ, बिट 3 हुआ, बिट 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, बिट 5 हो गया बच्चों, और बिट 6 भी हमारा हो गया। तो सिर्फ यहाँ पर एक ही बिट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, क्या 941 जो बिट नंबर 4। ओके, तो आई होप आप समझ चुके हो पहला क्वेश्चन यहाँ पर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आरटीएसएमएल बुक के यहाँ पर कर रहे हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, सारे जो आरटीएसएमएल बुक का पीडीएफ चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पर मैंने अपलोड किया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, बहुत ही सवाल था। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो हमारे ऐसे सीरीज चलेगा आरटीएसएमएल, मैं आपका जो मैथ बुक डीएवी मैथ बुक को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वहाँ में पहला जो चैप्टर था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसलिए मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से पहला चैप्टर जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, इस टॉपिक पे आरटीएसएमएल से मैंने क्वेश्चंस लिए। आरटीएसएमएल का सीरीज इस चैनल पे चलेगा,
और बहुत बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे सर आर एस अग्रवाल बुक का भी कराइए, तो आर एस अग्रवाल की बुक का भी सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, बट इस चैनल पे नहीं, मेरा तो और एक चैनल है बच्चों, तीसरा चैनल अखिल सर की पाठशाला, हम उस पर करेंगे आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन चैप्टर 1 के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो जो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैं आपको हर एक बुक से कराऊंगा। पहले आपको डीएवी बुक में सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसको वर्कशीट कराऊंगा। दूसरा एडिस शर्मा बुक के क्वेश्चन वही सेम स्क्वायर रूट सेम टॉपिक पे चलेगा, और उस वही सेम टॉपिक पे आपके आर एस अग्रवाल बुक के क्वेश्चन भी चलेंगे। तो आपको ओवरऑल आप प्रिपेयर हो जाओगे, किस तरह से भी आप एग्जाम में आपको जिस तरह से भी आपको क्वेश्चन आए, परफेक्ट स्क्वायर जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर के ऊपर जिस तरह से भी क्वेश्चन पे आएंगे आप उसको कर सकते हो। क्योंकि जब आप तीनों बुक पढ़ लोगे, यही 3 बुक हैं बच्चों, सबसे मेन बुक है। पहला सबसे प्रेफरेंस पहला दोगे अपने बुक का, दूसरा प्रेफरेंस आप दोगे आर डी शर्मा, तीसरा बुक दोगे आप आर एस अग्रवाल। ठीक है, आर डी शर्मा थोड़ा हाई लेवल होता है, आप चाहो तो सेकंड ऑप्शन को आप आर डी शर्मा की जगह आप आर एस अग्रवाल रख सकते हो, चेंज कर सकते हो, थर्ड ऑप्शन में आर डी शर्मा रखो नहीं तो। ओके, बट ये तीनों बुक आपको करने चाहिए ताकि आपको पता चले कि एक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं आर डी शर्मा में, जो इस तरह के क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, तो आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। ओके, तो आप जानो कि इस टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको बुक कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आर डी शर्मा का, आर एस अग्रवाल का भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो आप टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बस आपको पढ़ना है, वीडियो देखना है और पढ़ना है। और जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो बच्चे इंट्रोडक्शन वीडियो देखना चाहते हैं, इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को और अच्छी तरह समझना चाहते हैं, मैं अलग बच्चों से बात कर रहा हूँ जो सीबीएसई स्कूल में सीबीएसई बोर्ड पे से पढ़ते हैं, बट अदर स्कूल नॉट डीएवी। आप जाओ बच्चों वहाँ पर, आपको वर्कशीट नहीं तो मत देखो, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट देख दो, क्योंकि मैं हर एक वर्कशीट से पहले एक इंट्रोडक्शन समझाता हूँ, कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, जो हर एक बच्चों के लिए है, वो चाहे सीबीएसई में पढ़ता हो या फिर आईसीएसई। अगर क्लास 8 का वो है स्टूडेंट, चाहे वो जो भी स्कूल में पढ़ता हो, सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो, उसके लिए हर वो वीडियो बेनिफिटेड होगा। सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट आप देख लो, जितने मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाए हैं वो चैनल पे जाओगे आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के सारे वीडियो मिलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट सारे देख डालो, आर डी शर्मा पे आ जाओ, आर डी शर्मा क्वेश्चन करो, आर एस अग्रवाल क्वेश्चन करो, और अपना बुक जो आपका जो स्कूल में जो आपका प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक है उसको करो। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और कुछ भी आपको डाउट होता है, आपको पता है क्या करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डाउट अपना पूछ सकते हो। बट इतना करने का मुझे लगता नहीं किसी का डाउट यहाँ पर रहेगा। सब जब ये तीनों बुक आप कंप्लीट कर दोगे, डीएवी बुक या फिर आप जो किसी भी स्कूल में जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते हो उसको करो, उसके साथ एडिशनल उसके एड ऑन में ये दो बुक रखो यहाँ पर, मतलब आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल। ओके, तो बहुत बातचीत होगी, आप रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातचीत होंगे, क्वेश्चन नंबर बातचीत नहीं सवाल करेंगे ज़्यादा। ये पहला वीडियो था इसलिए मैं आपको सब डिटेल में चीज़ बता दें, कैसे क्या मेरा प्लान है, कैसे क्या मैं करने वाला हूँ, मैं आपको वही बता दिया। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो